हेलो दोस्तों, स्वर्ण प्रोफेशनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अजय कुमार, सन ऑफ सुप्रीम सोल। जैसे कि आपको पता है कि हर एक बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ग्राफिक डिज़ाइनर जब आपने चूज़ किया है तो उसके बाद क्या। मतलब बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि आफ्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद उन्होंने क्या करना है, किधर जाना है, उनका करियर स्कोप क्या है। क्या आप सारी उम्र ग्राफिक डिज़ाइनर बने रहोगे? नहीं। तो क्या होता है, हर एक किसी फील्ड की कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। तो आज हम उसको समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक एड एजेंसी के सिनेरियो की कि अगर आप एक एड एजेंसी में काम करते हो तो उसमें किस तरह से अपने को ग्रोथ मिलती है, किस तरह से वॉइस की वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से ग्रोथ करता है, उसका स्टार्टिंग पोजीशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों वो सबसे पहले क्या होता है कि डीटीपी ऑपरेटर, आपने बहुत जगह पे देखा होगा डीटीपी ऑपरेटर के कोर्स लिखे रहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं जिसको। तो ये एड एजेंसी में सबसे पहला पोजीशन होता है डीटीपी ऑपरेटर का। तो डीटीपी ऑपरेटर क्या करता है? तो डीटीपी ऑपरेटर क्या करता है, उसको करेक्शन दी जाती है, छोटी छोटी करेक्शनें दी जाती हैं, उसको अडाप्टेशन का काम दिया जाता है। उसके पास एजेंसी में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है। अगर मैं बोलूँ तो अगर वो अच्छा काम करे तो उसके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि उसके पास छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। जैसे करेक्शन कर दी, टेक्स्ट में करेक्शन कर दी, जो आपके पास कोई एड कैंपेन आपने बना दिया है उसको होर्डिंग्स में कन्वर्ट करना है, उसको आपने अलग अलग साइज में कन्वर्ट करना है। तो ये सारा काम करता है एक डीटीपी ऑपरेटर। तो उसके बाद कौन आता है? ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ग्राफिक का आपको वैसे नाम से समझ आ जाएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या काम होता है कि सपोज करो आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक थीम है जिसको आप बनवाना चाहते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाते हो, उसको अपना एलेबोरेट करते हो, अपनी थॉट प्रोसेस उसको देते हो, वो उसको पकड़ के उसको एक ग्राफिकल शेप में बना देता है। तो मतलब जिसको लेआउट की समझ है, जिसको कलर की समझ है, जिसको कैसे डिवाइड करना उसकी समझ है, वो एक क्या है जो एक एलिमेंट्स बना सकता है, तो वो है एक ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ग्राफिक डिज़ाइनर को क्या करना चाहिए? अभी ग्राफिक डिज़ाइनर तो आपको समझ आ गया। तो उसके बाद आता है एक विजुअलाइजर। तो विजुअलाइजेशन क्या करती है? विजुअलाइजेशन इसको देख आपको नाम से ही समझ आ जाता है कि विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को विजुअलाइज करना कि ये पूरी प्रॉपर पोजीशन में है, ये इमेज बहुत बड़ी तो नहीं लग रही, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा, लोगों की पोजीशन बहुत सही जगह पे है, आई कैचिंग है, समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल कैसी है अपने को समझ आ रही है। इन शॉर्ट जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ क्या वो मुझे मिल रहा है, वो एक विजुअलाइजेशन को देख रहा है। एक विजुअलाइजेशन उसको देखता है, विजुअलाइजर तय करता है कि हाँ मेरा जो पर्पस था इससे सॉल्व हो रहा है। ग्राफिक्स ने क्या किया, अपने हिसाब से उसको ग्राफिक्स रेडी किए। विजुअलाइजेशन ने क्या किया कि जो मेरा एक पर्पस है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक विजुअलाइजेटर करता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो है एक आर्ट डायरेक्टर की। तो आर्ट डायरेक्टर नाम से ही समझ आता है, आर्ट की डायरेक्शन को देना। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा थीम किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डायरेक्शन जो देता है वो एक आर्ट डायरेक्शन देता है। वो क्या करता है, वो अपना जो भी उसके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, जब थीम होती है, वो पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन को बता देता है। जैसे सपोज करो आपको एक जंगल की थीम चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है जंगल इमेजिन कर रहे तो कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन। उसमें पेड़ होने चाहिए, उसमें पौधे होने चाहिए, फ्लावर्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को अपने को देखना पड़ता है। तो मतलब ये सारे एलिमेंट से वो डिज़ाइन बनेगा। तो वो आर्ट की डायरेक्शन दे रहा है कि भाई मुझे पीछे पेड़ कौन सा चाहिए, बरगद का पेड़ चाहिए, ये चाहिए, उसके आगे एक चेयर पड़ी होनी चाहिए, उस पर एक बंदा बैठा होना चाहिए। उसने तो अपना विजुअलाइजेशन स्टेट दे दिया, उसको आर्ट को डायरेक्शन दे दी। उसके बाद विजुअलाइजर देखेगा पेड़ और उसके डायमेंशंस क्या है, ग्राफिक डिजाइनर उसको क्या करेगा, बनाएगा। तो होप आपको क्लियर होगा। डीटीपी ऑपरेटर, फिर उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर, फिर उसके बाद विजुअलाइजर, फिर उसके बाद आर्ट डायरेक्टर। सो फाइनल जो स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिव डायरेक्टर। तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है उसका सबसे हाईएस्ट पोस्ट रहती है। मतलब अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर चूज किया है तो आपका एम होना चाहिए कि लाइफ में एक बार मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे जाना है। तो क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करता है? क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करता है, वो क्लाइंट के पास जाता है। मान लीजिए उसने एक नया कोई ब्रांड लॉन्च किया है, तो वो क्या उसका समझ के आएगा उसने ब्रांड किस तरह का लॉन्च किया है, क्या उसका प्रोसेस है, उसकी यूएसपी क्या है, उसने ये क्यों खोला, उसने किस कारण से खोला, वो पूरी समझ के फिर उस हिसाब से वो एक स्ट्रैटेजी तैयार करता है। तो स्ट्रैटेजी मान लीजिए अगर वो ई कॉमर्स खोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर हम किस पे एडवर्टाइज करेंगे? इंटरनेट पे। अगर वो कोई लोकल मार्केट पे जा रहा है, कुछ उसने रिटेलर पे खोला है, तो किस पे मार्केट करेंगे? ऑनलाइन प्लस प्रिंट मीडिया पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को डिवाइड करता है वो अपने दिमाग में कि कितने % वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए, कितने % वो अपना उस पे जाना चाहिए, प्रिंट मीडिया में जाना चाहिए, कितने % इसके इवेंट करने हैं,
इसका ATL BTL कैसे करना है, वो पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर तैयार करता है। मतलब उसके माइंड में बहुत कुछ चलता है। तो ये जो पोजीशन होती है बहुत हाई एंड होती है, आर्ट डायरेक्टर से ऊपर क्रिएटिव डायरेक्टर पहुंच जाता है। तो होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक एड एजेंसी चलती है। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर का आप करियर चूज करते हो तो एड एजेंसी में आपको कौन कौन से रोल मिलेंगे और आपका एम क्या होना चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ ये एक एड एजेंसी का मैंने सिनेरियो डाला है। इसके बाद फिर डिजिटल जो एजेंसीज होती है उनमें अलग अलग रोल रहते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा कि एड एजेंसी में कौन कौन से रोल होते हैं। तो इसी तरह एक डिजिटल एजेंसीज में भी रोल होते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एड एजेंसी के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, फॉलो करिए और सीखते रहिए स्वर्ण प्रोफेशनल के साथ।